राजा का पहला काम, देखो शास्त्रों में कोई बातें अनकही नहीं है साहब। जिस प्रकार गृहस्थी के लिए 5 यज्ञ बताए गए हैं, 5 यज्ञ नित्य करना चाहिए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, ये 5 यज्ञ प्रत्येक गृहस्थी नित्य करें, ये शास्त्रों का आदेश है। उसी प्रकार राजा भी 5 यज्ञ करे, सत्ता पे है तो 5 यज्ञ नित्य करें, निष्ठापूर्वक करें। वो 5 यज्ञ कौन से हैं? दुष्टस्य दंडः, सुजनस्य पूजा, न्याय्येन कोशस्य च संप्रवृद्धिः, अपक्षपालोर्थिषु और राष्ट्र रक्षा। 5 यज्ञा कथिता नृपाणाम, ये 5 यज्ञ राजाओं के बताए गए। उसमें पहला यज्ञ है दुष्टस्य दंडः, दुष्टों को दंड देना, अपराधियों को पकड़ना, उन्हें सजा देना। ऐसी कानून और न्याय की व्यवस्था खड़ी करना कि अपराध कम हो सके। दुष्टस्य दंडः, ये राजा का पहला यज्ञ है। जिस तरह से गृहस्थ सुबह में उठ करके परब्रह्म का चिंतन करता, राजा को चिंतन करना चाहिए मेरे राज्य में कहां कहां अपराध हो रहे हैं, उन अपराधियों को कैसे दंड दिया जाए, अपराधों को रोकना, लॉ एंड ऑर्डर को कायम करना। दुष्टस्य दंडः, ये राजा का पहला यज्ञ है। और दूसरा यज्ञ है सुजनस्य पूजा, सज्जनों की, सुजनों की पूजा, उनका सत्कार। यानी जो अच्छे व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, किसान है, श्रमिक है, उन सबको आगे बढ़ने की व्यवस्था, फूलने फलने की, ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना। सुजनस्य पूजा, दुष्टस्य दंडः, सुजनस्य पूजा। तीसरा यज्ञ राजा का है न्याय्येन कोशस्य च संप्रवृद्धिः, न्यायपूर्वक राज्य कोष को समृद्ध करना, राज्य कोष समृद्ध हो। आर्थिक रूप से कमजोरी ये भी कभी कभी गुलामी का कारण बन सकती है। इसलिए गरीबों से प्रेम रखो, गरीबी से नहीं। गरीबों से प्रेम, गरीब है, शोषित है, पिछड़े, गरीबों से प्रेम रखो, गरीबी से प्रेम मत करो। राजा गरीबी से प्रेम ना करे, गृहस्थ लोग भी गरीबी से प्रेम ना करें। दुष्टस्य दंडः, सुजनस्य पूजा, न्याय्येन कोशस्य च संप्रवृद्धिः, न्यायपूर्वक राज्य कोष को समृद्ध करना। जिस प्रकार भगवान सूर्य नारायण 8 महीना अपनी किरणों से जल को सोखते हैं जलाशयों से, और फिर 4 महीना बरसाते हैं वर्षा के रूप में, उसी प्रकार राजा को चाहिए कि कर ले। दंड और कर, टैक्स, यही राज्य की मेन रेवेन्यू के स्रोत है। राजा दान लेता नहीं, राजा दान देता है। वो टैक्स लेता है, वो दंड के द्वारा वसूल करता है। लेकिन जो भी उसने कर, ये कर, निकर यानी किरण, रवि कर, निकर,
तो सूर्य अपनी किरणों के द्वारा ही सोखते हैं ना जल को। उसी प्रकार राजा भी कर એટલે टैक्स એના द्वारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा और न्यायपूर्वक, न्याय्येन कोशस्य च, शोषण नहीं करना है प्रजा का, इतना भी बोझा नहीं कि प्रजा कुचल के मर जाए। न्यायपूर्वक राज्य कोष को समृद्ध करना यह राजा का तीसरा यज्ञ है। चौथा, निष्पक्ष, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रजा को उपलब्ध हो ऐसी न्यायालयों में व्यवस्था करना, यह राजा का चौथा यज्ञ है। मोडो अने मोंघो न्याय ए पण अन्याय है, ये भी भावना है। અને 100 अपराधी छूटी जाए तो छूटी जाए, पण एक निरपराध ने सजा न थवी જોઈએ। ત્યારે વર્ષો સુધી જેલમાં રહ્યા પછી કાચા કામના કેદી તરીકે અને પછી નિર્દોષ છૂટે तो यानी जिंदगी ना कितना वर्षों गया अंदर, क्या वो हम वापस लौटा सकते हैं? इसलिए न्यायालयों में निष्पक्ष और शीघ्र न्याय प्रजा को मिल सके ऐसी व्यवस्था करना ये राजा का चौथे नंबर का यज्ञ है। और अंतिम पांचवा, राष्ट्र रक्षा, प्राणों को भी निछावर करके राष्ट्र की रक्षा करना, यह पांचवा यज्ञ है। पंचैव यज्ञा कथिता नृपाणाम, राजाओं के 5 यज्ञ कहे गए।